तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर पीएससी। तो आज मैं दोस्तों फिर आप लोगों के लिए कौन सा चैप्टर यानी कि ये क्लास 1 यानी सॉलिड स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 जो कि साइंस स्ट्रीम का है। ये फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जो कि आप लोग एनसीईआरटी बुक में पढ़ चुके होंगे। इसके लिए इस चैप्टर का मैंने वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बिना समय की बर्बादी करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूँ। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है द मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल्स कंटेंट्स, यानी सोलर सेल में कौन सा मटेरियल को यूज किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि सोलर सेल में कौन सा मटेरियल को यूज किया जाता है, वो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। कौन सा मटेरियल को यूज किया जाता है, सिलिकॉन। यानी सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक कौन सा सेमीकंडक्टर, यानी ये एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मेटल होता है, लेकिन इसको सोलर सेल में यूज किया जाता है। इस प्रकार से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है दोस्त कि इन द क्रिस्टल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड्स वुड यू एक्सपेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द कैटाइंस एंड एनाइंस। ये कैटाइंस और एनाइंस के बीच में ये मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट होता है जिसमें कि मैक्सिमम डिस्टेंस ये होता है। तो आप लोग जानते होंगे सीजियम आयोडाइड ये होता है। सीजियम आयोडाइड एक प्रकार का ऐसा ये कंपाउंड है जिसमें कि कैटाइन और एनाइन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस पाया जाता है, क्योंकि एक कैटाइन है यानी एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे एनाइन चार्ज है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 यही बोल रहा है दोस्त, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्पेस लैटिस आर पॉसिबल इन ए क्रिस्टल, यानी किसी भी क्रिस्टल में कितना नंबर ऑफ यानी कितना स्पेस लैटिसेस पॉसिबल हो सकता है। तो आप लोग जानते होंगे जो कि इसका सही आंसर होगा वो 14 होगा, यानी 14 इसमें लैटिसेस पाया जाता है 14, यानी आप लोग का डी ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ ए इज द एज लेंथ ऑफ ए बॉडी क्यूबिक सेंटर यानी BCC, देन द डिस्टेंस बिटवीन द एटम एट द कॉर्नर एंड एट द सेंटर इज। तो आप लोग जानते होंगे कि एक BDC यानी एक BCC है, एक क्यूब में एक BDC यानी BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पे उसका एज लेंथ कितना होगा। यानी एज लेंथ अगर ए है तो वो दोनों के बीच में डिस्टेंस एटम के बीच में यानी कॉर्नर पर जो एटम है और सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना के इक्वल होगा। तो ये दोस्त √3a/4 के इक्वल आता है। कि ये किसके इक्वल आता है, √3a/4 के इक्वल आता है। यानी आप लोग का डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन, और ये ऑप्शन सही होगा दोस्त, डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन आप लोग का यहाँ से सही होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें से आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी उसमें नहीं पाया जाता। आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी जो होता है दोस्त वो कौन सा सॉलिड में पाया जाता है, वो एमॉर्फस सॉलिड में पाया जाता है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में एन आइसोट्रॉपिक पाया जाता है, हार्ड पाया जाता है और ये ड्यूस होता है, लेकिन आइसोट्रॉपिक नहीं पाया जाता। आइसोट्रॉपिक दोस्त एमॉर्फस सॉलिड में पाया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्युमिनियम इन AlCl3, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना के इक्वल होता है। तो आप लोग 6 के इक्वल होता है। कितना के इक्वल होता है दोस्त, 6 के इक्वल होता है। 6 के इक्वल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 के इक्वल होता है, यानी आप लोग का सी ऑप्शन यहाँ से सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोच फेरोमैग्नेटिज्म, यानी इसमें से किस में फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो मैग्नीज ऑक्साइड होता है उसमें फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है, यानी आप लोग का सी ऑप्शन यहाँ से सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ ए पैकिंग इन 68%, यानी द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इज 68%, यानी एक ऐसा आप लोग स्ट्रक्चर बताएं जिसमें कि 68% इफिशियंसी ऑफ पैकिंग पाया जाता है। तो इस तरह का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में 68% इफिशियंसी ऑफ पैकिंग पाया जाता है, यानी पैकिंग का इफिशियंसी 68% होता है। किसमें होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में होता है, यानी BCC। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला कि इम्पिटी स्पेस इन CCP लेटिसेज, यानी इम्पिटी स्पेस यानी CCP लेटिस में इम्पिटी स्पेस कितना होता है, यानी खाली स्पेस कितना होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें 26% क्या होता है, खाली स्पेस होता है, यानी ए ऑप्शन आप लोग का सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त, ए ऑप्शन आप लोग का सही है, क्योंकि CCP यानी सेंटर्ड क्यूबिक
ये सेंटर क्यूबिक में जो लेटिस होता है उसमें खाली स्पेस जो होता है यानी खाली जो होता है वो 26% वहाँ पे इम्पिटी होता है यानी खाली होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इन सोडियम Na+ इज, यानी सोडियम क्लोराइड में Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना के इक्वल होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि सोडियम क्लोराइड में जो होता है सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना के इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 11 यही बोला कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- इन NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना के इक्वल होता है। तो ये भी दोस्त 6 के इक्वल होता है। कितना के इक्वल होता है, 6 के ही इक्वल होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला, द लिक्विफाइड मेटल एक्सपेंडिंग ऑन सॉलिडिफिकेशन यानी सॉलिडिफिकेशन पर कौन सा मेटल लिक्विफाइड स्टेट में एक्सपेंड करता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि जो गैलियम एक ऐसा मेटल है जो कि वो पाया जाता है यानी सॉलिडिफिकेशन होते हुए भी वो लिक्विफाइड मेटल एक्सपेंडिंग में होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि विच हैज नो रोटेशन ऑफ सिमेट्री, यानी इनमें से कौन सा में रोटेशन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाता, नहीं देखा जाता। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि जो त्रिदिनिक होता है इसमें रोटेशन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, नहीं पाया जाता रोटेशन ऑफ सिमेट्री। इस तरह से आप लोग का जो सही ऑप्शन है वो आप लोग का डी ऑप्शन ये सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त, डी ऑप्शन आप लोग का सही है, डी। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि द एटम दैट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ BCC यूनिट सेल शेयर विथ हाउ मैनी यूनिट सेल, यानी तो आप लोग का इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप लोग का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 1 यूनिट सेल के इक्वल होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि द सब्सटेंसेस यूनिट इन सोलर सेल कंटेंस, यानी सोलर सेल कंटेंस में कितना सब्सटेंसेस पाया जाता है, कौन सा सब्सटेंसेस पाया जाता है। तो आप लोग दोस्त यही क्वेश्चन फिर से आ गया, यानी सिलिकॉन इसका सही ऑप्शन होगा, यानी सिलिकॉन यानी बी ऑप्शन फिर से आप लोग का सही होगा। यही क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में था और यही क्वेश्चन नंबर 15 में भी आ गया। दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि फ्रैंकलैंड डिफेक्ट इज ऑब्जर्व, यानी फ्रैंकलैंड डिफेक्ट में क्या चीज़ ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्त सिल्वर ब्रोमाइड उसमें ऑब्जर्व किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्त, सिल्वर ब्रोमाइड उसमें ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है फ्रैंकलैंड डिफेक्ट में। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस इन रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, यानी रॉक साल्ट के स्ट्रक्चर में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त ये 6 के इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है, यानी रॉक साल्ट के स्ट्रक्चर में 6 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 यही बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इसमें से किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पाया जाता है, इनमें से कौन सा यूनिट सेल है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पाया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त HCP एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट सेल पाया जाता है। ठीक है दोस्त, इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल ऑफ द मेटल्स दैट फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर विल बी। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आप लोग का 12 के इक्वल हो जाएगा। कौन सा ये हो जाएगा दोस्त, 12 हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि 8:8 टाइप ऑफ पैकिंग इज प्रेजेंट इन, यानी 8:8 में कौन सा पैकिंग में प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है। तो आप लोग का इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आप लोग का C5Cl हो जाएगा, यानी आप लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ये सही हो जाएगा दोस्त, बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड्स पर स्फीयर इन FCC स्ट्रक्चर इज। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आप लोग का 1 के इक्वल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 दोस्त यही बोला है द पैकिंग ऑफ फ्रैक्शन फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए कितना पैकिंग फ्रैक्शन होना चाहिए। तो इसका जो होता है 0.68 के इक्वल होता है, 0.68 के इक्वल BCC में पैकिंग फ्रैक्शन होता है, यानी BCC के लिए पैकिंग फ्रैक्शन 0.68% के इक्वल होना चाहिए, यानी 0.68 के इक्वल होना चाहिए। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैंकलिन डिफेक्ट, किसमें फ्रैंकलिन डिफेक्ट पाया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो कि सिल्वर ब्रोमाइड है उसमें फ्रैंकलिन डिफेक्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन नंबर बोला परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस BCC यूनिट सेल, यानी BCC यूनिट सेल में कितना परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो आप लोग 32% जो होता है वो फ्री स्पेस होता है, किसमें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में।
देखिए दोस्त, ये आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये सॉलिड स्टेट का। ये मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि इसमें से 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। कितना नंबर का? 5 से 6 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहेगा दोस्त। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता है, सारा सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, मैथ का, सारा सब्जेक्ट का होता है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी, सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रिस्पेक्टिवली। तो इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आप लोग का BCC एंड HUP हो जाएगा, यानी आप लोग का C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है दोस्त कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एमॉर्फस सॉलिड। इसमें से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है? तो इसमें जानते होंगे दोस्त एमॉर्फस सॉलिड इसमें से कौन सा है, यानी क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है ये आप लोग का एमॉर्फस सॉलिड में आता है। एमॉर्फस सॉलिड के अंतर्गत आता है, यानी जिसका होता है SiO2, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है SiO2, क्वार्ट्ज ग्लास। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि दोस्त एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना के इक्वल होता है? तो एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना के इक्वल होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। ये आप लोग क्लास 11th में भी पढ़े होंगे मोल कंसेप्ट में कि एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना के इक्वल होता है, यानी होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलती है ये 28 क्वेश्चन नंबर यही बोल रहा है दोस्त कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम इन ए क्रिस्टल लैटिस। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आप लोग का 1 के इक्वल हो जाएगा। कितना के इक्वल हो जाएगा दोस्त? 1 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल में कितना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट किया जाता है, ये कैसे किया जाता है? तो आप लोग का इसमें जो हो जाएगा, जो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आप लोग का AB हो जाएगा, यानी आप लोग का कौन सा ऑप्शन ये सही हो जाएगा दोस्त? आप लोग का A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि विच इज फेरोइलेक्ट्रिक कंपाउंड, यानी इसमें से कौन सा फेरो इलेक्ट्रिक कंपाउंड है? तो आप लोग का जानते होंगे इसमें से जो है BaTiO3 जो है आप लोग का फेरो इलेक्ट्रिक कंपाउंड होता है। फेरो इलेक्ट्रिक कंपाउंड इनमें से कौन है? BaTiO3, यानी आप लोग का A ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ BCC स्ट्रक्चर इज, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितना पर यूनिट नंबर ऑफ एटम्स होता है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि जो 2 होता है, यानी आप लोग का B ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त? सेकंड ऑप्शन आप लोग का सही है B। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है दोस्त? द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज, यानी बेसिक क्रिस्टल सिस्टम में कितना नंबर होता है, यानी आप लोग का इसका सही ऑप्शन 7 के इक्वल होता है, यानी आप लोग का C ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि विच हैज HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा HCP क्रिस्टल है? तो आप लोग का जिंक है, जो आप लोग का HCP क्रिस्टल के अंतर्गत आता है, जिंक Zn, यानी आप लोग का थर्ड ऑप्शन सही है। इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ क्लोरीन आयंस ए सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल लैटिस, यानी सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में क्लोरीन आयंस का अरेंजमेंट कैसे होता है? तो आप लोग जानते होंगे FCC से होता है, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अरेंजमेंट के द्वारा इसका ये क्लोरीन आयन का अरेंजमेंट होता है। इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज, यानी डायमंड के यूनिट सेल में कितना कार्बन एटम्स होता है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त 8 के इक्वल होता है। कितना के इक्वल होता है दोस्त? 8 के इक्वल होता है, यानी आप लोग का डी ऑप्शन करेक्ट है। यानी डायमंड एटम में जो कार्बन एटम्स होता है उसका कितना यूनिट सेल होता है? तो आप लोग का 8 ऑप्शन सही है, यानी आप लोग का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला दोस्त कि द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इज, यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में कितना नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है? तो आप लोग का 4 आंसर होगा, यानी आप लोग का चौथा आंसर सही है, यानी आप लोग का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला दोस्त कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स गिव ए पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन डॉप्ड विथ सिलिकन, यानी सिलिकन के साथ जब पी टाइप के सेमीकंडक्टर को जब डॉप्ट किया जाता है तो इसमें से क्या होता है? यानी इसमें से बोरॉन होता है, यानी बी ऑप्शन आप लोग का सही है। इनमें से कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है? तो आप लोग का बोरॉन एलिमेंट्स इसमें से पाया जाता है, यानी मिलता है। प्योर सिलिकन कैसा है? प्योर सिलिकन जो होता है वो किस प्रकार का ये कंडक्टर है, या फिर इंसुलेटर है, या फिर सेमी कंडक्टर है, या फिर नॉन ऑफ दीज है? तो आप लोग जानते होंगे कि जो सिलिकन होता है, जो प्योर सिलिकन है, वो एक प्रकार का इंसुलेटर होता है। कौन सा होता है दोस्त? इंसुलेटर होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाता है।
क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला कि पोटासियम क्रिस्टलाइंस इन है, यानी पोटासियम क्रिस्टलाइंस किस प्रकार का ये क्यूबिक लेटिस होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, यो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस होता है, यानी बीसीसी होता है। पोटासियम जो एक प्रकार का क्रिस्टल है वो बीसीसी के ये लेटिस में पाया जाता है, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लेटिस के रूप में पाया जाता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला कि आयोडीन किस प्रकार का सॉलिड है। तो आयोडीन जानते होंगे दोस्त, आयोडीन जो है एक प्रकार का मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, यानी आप लोग का सी ऑप्शन सही है, ना कि वो आयनिक सॉलिड है, ना ही एटॉमिक सॉलिड है, ना ही कोवेलेंट सॉलिड है। ये एक प्रकार का मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 41 ये बोला कि दोस्त फॉर विच यूनिट सेल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से दोस्त टेट्रागोनल जो होता है, इसमें से अल्फा इसका तीनों एंगल इसका 90 डिग्री के इक्वल होता है, और दोस्त ए इज इक्वल टू बी होता है, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी के इक्वल होता है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन थोड़ा छूट गया है, लेकिन इक्वल टू यहाँ पे होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है कि कोवेलेंट सॉलिड यानी कोवेलेंट सॉलिड किस प्रकार का सॉलिड होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, जो कोवेलेंट सॉलिड होता है वो एक प्रकार का क्वार्ट्ज है। क्या है, क्वार्ट्ज, यानी आप लोग का सी ऑप्शन करेक्ट है, सी। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन इन पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज, यानी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन कैसा होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, ये अनपेयर्ड होता है। क्या होता है दोस्त, अनपेयर्ड होता है, यानी बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है, यानी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 44, द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का इसमें से गुड कंडक्टर कौन है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, जो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी वो इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का वो एक गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट आप लोग जानते होंगे दोस्त, ये एक नॉन मेटल है, ये एक एक्सेप्शन है, जो कि नॉन मेटल होते हुए भी ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर में रखा जाता है। ग्रेफाइट आप लोग दोस्त जानते होंगे, जो कि पेंसिल जो होता है, पेंसिल जो लिखने वाला होता है उसमें ग्रेफाइट ही पाया जाता है, जो वो काला रंग का होता है कार्बन के रूप में। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है कि इन विच यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम्स इज मैक्सिमम, किस यूनिट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट सेल पाया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, जो कि एफसीसी होता है, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट सेल पाया जाता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट सेल पाया जाता है, यानी आप लोग का सी ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला कि ग्रेफाइट इज, यानी ग्रेफाइट किस प्रकार का सॉलिड है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, जो ग्रेफाइट है ये एक प्रकार का कोवेलेंट सॉलिड है। क्या है, कोवेलेंट सॉलिड है, यानी ग्रेफाइट आप लोग का एक प्रकार का कोवेलेंट सॉलिड है, यानी आप लोग का बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त, बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है, बी ऑप्शन आप लोग का सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त, बी ऑप्शन आप लोग का सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है दोस्त कि इन एफसीसी क्यूबिक सेल होगा, इन एफसीसी क्यूबिक सेल एंड एटम एट द फेस सेंटर इज शेयर्ड बाई, यानी एफसीसी यानी फेस सेंटर क्यूबिक सेल में कितना फेस सेंटर एक दूसरे के एटम को शेयर करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, जो कि 2 यूनिट सेल होता है जो कि शेयर करता है। क्या होता है, आप लोग का सही ऑप्शन यहाँ से सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। एफसीसी क्यूबिक सेल होगा, यहाँ पे कॉल लिखा गया है, थोड़ा टाइपिंग में ये रॉन्ग हो गया है, CELL सेल। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे कि Fe3O4 सॉलिड इज, यानी Fe3O4 सॉलिड किस प्रकार का सॉलिड है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, ये फेरी मैग्नेटिक टाइप का सॉलिड होता है, फेरी मैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला दोस्त कि द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, यानी सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, जो सोडियम क्लोराइड होता है वो एक प्रकार का फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर होता है। कौन सा ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है सोडियम क्लोराइड, यानी आप लोग का बी ऑप्शन यहाँ से सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हाईएस्ट फेरोमैग्नेटिज्म इज फाउंड, यानी सबसे हाईएस्ट फेरोमैग्नेटिज्म कहाँ पाया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि फेरिक में यानी लोहा में आप लोग का सबसे फेरोमैग्नेटिज्म अधिक पाया जाता है, यानी आप लोग का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त, आप लोग का ए ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से दोस्त आप लोग का 50 क्वेश्चन हो गया, जो कि आप लोग का फर्स्ट चैप्टर था क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर था, जो कि आप लोग का सॉलिड एसिड चैप्टर था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर
चैप्टर है, इसमें से हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं, जिसमें से कि 5 से 6 नंबर यहाँ से पक्का फिक्स है। अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो 5 से 6 नंबर इस चैप्टर में से पक्का आएगा दोस्त। चाहे वो सब्जेक्टिव में भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है और ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही आएगा, यहाँ से 4-5 नंबर का बिल्कुल आएगा दोस्त। तो इस प्रकार से दोस्त इस चैनल से जुड़े रहे हैं। अगर कोई नए लड़के जुड़े हैं, नए कोई जुड़े हैं, तो आप लोग अचीवर बीएससीबी को सब्सक्राइब करें। इसका अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अचीवर एजुकेशन गूगल पे सर्च मारें, वहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया जाएगा ये मेरे वेबसाइट का। तो वहाँ पे भी वेबसाइट पे जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे सारा कुछ का मटेरियल पीडीएफ सारा कुछ वगैरह वगैरह सारा कुछ पा सकते हैं, नोट्स वगैरह सारा कुछ। वहाँ पे मॉक टेस्ट भी होता है, सारा कुछ होता है। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, जो कि आप लोग का सॉल्यूशन चैप्टर का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा। कौन सा चैप्टर का सॉल्यूशन, जो कि आप लोग का सेकंड चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। मैं दोस्त हर एक चैप्टर का 50-50 ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा, जो कि आप लोग का काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, और मैं इसको 20 जनवरी तक कंप्लीट करा दूंगा पूरा चैप्टर को। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वाले वीडियो में।